ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा ने भट्टियों में चांस दिया है। इसलिए ड्रामा के प्लान अनुसार हमको भट्टी का चांस मिला है। किस लिए? भट्टी अर्थात भट्टी अर्थात परिवर्तन। नाम भी रखा है भट्टी। मिसाल भी देते हैं, ईंट का भट्टा लगाते हैं, जो कच्ची ईंट होती है उसके चारों तरफ आग लगा दी जाती है और उसमें उस ईंट को पकाया जाता है। बहुत अच्छी बैलेंस में ईंट पकती है, वही काम की होती है। नहीं तो भट्टी में 3 तरह की आत्माएं निकलती हैं। ईंट भी 3 तरह की निकलती हैं, एक तरह की नहीं। इसलिए कहा भट्टी अर्थात परिवर्तन। ये कायदा है, जब भी ईंट का भट्टा लगाएंगे तो 3 ही तरह की आत्माएं निकलेंगी। इसी में खुश नहीं हो जाना कि हमको भट्टी मिली है, कहीं भट्टा ना बैठ जाए, ये भी ध्यान रखें। या तो कच्ची रह जाएंगे तो जरूर ज्ञान की परिपक्वता नहीं है, केवल हठ किया है। हठ से शक्ति तो मिली लेकिन अंदर से कच्चापन। खंगर बनने की ज्यादा संभावना होती है। उसमें ज्ञान को उल्टे रूप में धारण किया हुआ है। शक्ति तो प्रवेश हो रही है लेकिन साथ में जो अपनी तरह का ज्ञान है मन बुद्धि में, वो बीज भी डला हुआ है, तो वो बीज पक रहा है। कितना अजीब है। भट्टी में जैसा संकल्प, संकल्प तो सबका एक ही होता है कि हम बाप समान बने। दूसरा कोई संकल्प होता है? सबका एक संकल्प होता है कि हम भट्टी में पके और बाप समान बने। दूसरा तो नहीं होता। लेकिन फिर भी भट्टी में अपने ही मन बुद्धि का, अपने ही तरह के ज्ञान का जो चिंतन है, वो बीज भी अगर डला हुआ है, उसकी अगर सूक्ष्मता में जाके अगर उसको रिफाइन करके देह भान को दूर ना किया, इसलिए अव्यक्त वाणी ने बहुत अच्छा पॉइंट किया है। भट्टी अर्थात अपने मैंपन का भी परिवर्तन। भट्टी में बहुत कुछ मिलता है। देह अहंकार की पराकाष्ठा भी भट्टी में आती है। सोचो, बैठे हैं आत्माभिमानी बनने के लिए, लेकिन क्या आ जाता है? ये है अल्प बुद्धि, ज्ञान की कमी। केवल ज्ञान का मोटा रूप है, बस चित्रों को जाना, चित्रों का मनन चिंतन किया। जबकि भट्टी अर्थात परिवर्तन। अगर अंदर से परिवर्तन का लक्ष्य नहीं है, अपने देह भान को छोड़ने का प्रयास नहीं है, तो रिजल्ट क्या निकलने वाली है? रिजल्ट भी जल्दी आएगी, देर से आएगी? कितना समय रिजल्ट आने में? ये जो भट्टियां मिल रही हैं, कब तक रिजल्ट आ जाएगी?
हैं जी? अभी बस 1.5 महीने में आउट कर देंगे इनको, कार्तिक पूर्णो। हाँ? अभी तो भट्टियां चल रही हैं कार्तिक पूर्णो, तो अभी रिजल्ट थोड़ी है। हाँ 17 में ना, अगस्त, 15 अगस्त जन्माष्टमी, ये है रिजल्ट का समय। अगर देहभान पाल के बैठे हैं तो परिस्थिति बनने वाली है, यज्ञ से दूर फिकना है, बहुत दूर। दूर बैठे भी अगर देहभान में हैं, वहां बैठे भी तो यज्ञ से दूर, कोई लेना देना नहीं होगा बाप का, शक्ल भी नहीं देखेगा बाप। असुर लिस्ट तैयार होगी, इसलिए अपने भाग्य का फैसला, मैंपन का त्याग, मान शान का त्याग, अपनी बुद्धि का त्याग, अपनी चेकिंग, कौन सा मैंपन मेरे लिए रावण का रूप बनने वाला है। मैं निमित्त हूं, मेरी भी कोई वक्त है, मेरे से पूछे जाना चाहिए, हमारे से राय ली जानी चाहिए, हमारी राय माननी चाहिए। ये है गंदगी, ये रसातल में जाने वाला है असुर, है हरामखोर। चाहता क्या है? मेरी बात मानी जाए, मैं निमित्त हूँ, मेरे से पूछा नहीं। अरे तू तो मरने वाला है कुत्ते, क्या है ये कुत्ता खाना। पहले स्वयं का परिवर्तन, पूछा पाछा बाद में, तेरी पूंछ है ये, तेरा हरामखोरीपना है। पहले अपने मैंपन का त्याग कर। मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं आत्मा हूँ। मान शान से दूर जा। अगर इतनी बुद्धि नहीं है, बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं है, मोटी बुद्धि है, जंक लगी हुई है, सोच भी नहीं पा रहे कि इतना खतरनाक देह अहंकार इंद्रिय अंदर पल रहा है, तो क्या समाधान है? और कुछ समाधान? कोई इतने मोटी बुद्धि होते हैं, अपने मैंपन को ही नहीं चेक कर पाते कि ये मेरे अंदर घुन लगे हुए हैं, और ये घुन ही मेरा नुकसान करने वाले हैं 2, 4, 6 महीने में। पहचान ही नहीं है इनको, अपने घुन की पहचान नहीं है। बच्चा बुद्धि है, इनके लिए कोई समाधान? कोई समाधान नहीं, मरने दो। इनको मरने से बचाना है, इनके लिए क्या समाधान? इनको मरना ही चाहिए, नई दुनिया के काबिल नहीं है ये ईंटें। क्या है साधन इनके लिए? क्योंकि बच्चे बुद्धि हैं, इनके अंदर मालूम ही नहीं मेरे का इतना कचरा है, मान शान का भरा हुआ है, मैंपन का भरा हुआ है। सेफ्टी का आधार इनकी। क्या आधार है? कोई सेफ्टी नहीं है इनकी। ये जो भट्टी मिली हुई है, जो बाबा ने इनको घंटों में बांध दिया, तुम्हारी जो जाम बुद्धि है, तुम्हारा घंट जो जाम है, तुम्हें घंटों में बांधा गया है। आप ही तरस पुरोई, भगवान मेरे बस का नहीं है, मेरे अंदर तो इतना कचरा भरा हुआ जो मेरे को दिखता भी नहीं है। आप ही तरस पुरोई, आप ही कुछ कृपा करो। तो उस कृपा को, भगवान की कृपा का पात्र बनने के लिए कम से कम जो बंधन बांधा हुआ है चार्ट का, जितने घंटे का भी बंधन बांधा है, जो समर्पित हैं यज्ञ में कहीं ना कहीं निमित्त है, उनके लिए 12 घंटे का बंधन बंधा हुआ है। जो समर्पित नहीं है उनके लिए कम से कम 8 घंटे का बंधन है। तो ये बंधन भी 1 साल तक बंधा रहे,
तो समझो नैया पार हो जाएगी। सबसे पहले ये बंधन ही टूटेगा। अगर 12 से नीचे आ गए, 10-11 पे आ गए, 7-8 पे आ गए, आप तो 8 से ऊपर भी नहीं जा रहे, 5-6 पे आ गए, समझो अब तुम्हारी मौत सामने खड़ी है। अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। अंदर से अब तुम कितना भी शो करो, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं दादा हूँ, मेरी दादागिरी चल रही है, नहीं, सब तुमको फूंकेंगे। तुम्हारा पुतला फूंका जाएगा कि तुम क्या हो, रावण हो। रावण, रावण को सब जलाएंगे। रावण राज रहेगा, राम राज आएगा। इन रावणों का होगा वध। क्या आएगा? राम राज आएगा। इसलिए भट्टी अर्थात परिवर्तन। भट्टी में भगवान ने तुमको फोर्स भरा। इस भट्टी को लगातार रखना, ये है तुम्हारा स्वयं का पुरुषार्थ, तुम्हारा कर्म। लगातार इस भट्टी में रहना। दूसरा कोई कर्म भले छूट जाए उसकी चिंता नहीं, लेकिन याद का कर्म ना छूटे। याद की मेहनत ये है फर्स्ट। इसलिए अगर ज्ञान की सूक्ष्मता नहीं है, अपने अहंकार को, अपने देहभान को चेक नहीं भी कर पा रहे, लेकिन कच्चापन है, निरंतर अगर भट्टी में पड़े हुए हैं, तो भी नैया पार हो जाएगी। बाकी ये तो पक्का है, ये जो 1 साल का समय है, इसी में उस पार भी जाना है या फिर इस पार ही रह जाना है। इसलिए तो भट्टी मिली है। इसलिए कहते हैं ये भट्टी लास्ट भट्टी है। ये भट्टी तो उस पार ले जाने वाली भट्टी है। उस पार गए फिर कोई जरूरत है भट्टियों की? सदा काल के लिए सेफ्टी होगी, सुरक्षा होगी। इसलिए जो 12 मास फाइनल रिजल्ट आनी है, फाइनल रिजल्ट। अभी तो अमृत वेला समाप्त होने जा रहा है। अमृत वेले का अंतिम पहर है। क्या होगा? अमृत वेला समाप्त होगा तो क्या होगा? हैं जी? सीधा सीधा सूर्य उदय, ऐसा होगा? है? फायदा है ये। सीधा अमृत वेले के बाद सूर्य उदय होता है, हैं? हाँ, सूर्य के आगे है लालिमा, पर्दे के पीछे है लालिमा, पर्दे के आगे आ जाएगी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी से क्या बन जाएगी? क्या बनेगी? राज राजेश्वरी। संगम पे है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। नई दुनिया में क्या बन जाएगी? राज राजेश्वरी। ये है लालिमा, सूर्य तो इसके पीछे है। अमृत वेला समाप्त होगा, लालिमा सामने आएगी, इसके पीछे पीछे ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होगा। अमृत वेला समाप्ति की ओर। अमृत वेला कहते हैं पूरा सफल किया तो वरदान लेने चाहिए। वायुमंडल को गंदा करना, उस वायुमंडल को खंडित करना, उस वायुमंडल में फिर देह अभिमान में जीना, माया के थपाड़े खाना, ये तो स्वयं को ही खंडित करना है। वायुमंडल को तो आप क्या खंडित करेंगे? वायुमंडल तो ब्राह्मणों का बन रहा है और बनेगा। अगर बीच बीच में माया के थपाड़े खा रहे हैं, स्वयं को खंडित कर रहे हैं, झाड़ू पोछे लगाने वाले हैं। उससे सिद्ध होता है कि बड़ा पार्ट नहीं है इनका। ये तो गुलदस्ते में चिन्ह लिए है बाबा ने। झाड़ू पोछे वाले भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? हाँ, कई बार कहते हैं अरे राजा खुद झाड़ू लगाएंगे क्या? है प्रिंस झाड़ू पोछा लगाएंगे? इनको एक ही ड्यूटी मिलेगी, केवल झाड़ू, माना झाड़ू, इसके हाथ में झाड़ू ही रहेगा।
ताकि सबको साक्षात्कार हो जाए। इनके ये कर्म रहे हैं, ब्राह्मण जीवन के बाद इनके ये कर्म रहे हैं, जो इनके हाथ में सदा काल के लिए झाड़ू आ गया, सदा काल के लिए पोंछा आ गया, लैट्रिन ही साफ करो, जाके धोबी घाट ही करो, प्रेस ही करो, सब ड्यूटीज। कर्म कहानी कहाँ बनेगी? यही सब विधान बन रहे हैं और ये विधान लागू होने वाला है। इसलिए अपनी सुरक्षा करो, सुरक्षा, माया से अपनी सुरक्षा करो। इसलिए जो 1 साल है हमारे पास, इस साल में जास्त से जास्त मेहनत करके बाप के साथ साथ स्वयं की प्रत्यक्षता भी करेगा। बाप को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? बहुत अच्छे वाचा वाले, जिनके ज्ञान बुद्धि में बहुत अच्छा चार चित्रों का ज्ञान है, दूसरों को बहुत अच्छे समझा सकते हैं, ये प्रत्यक्ष करेंगे। ये केवल माइक मात्र है, केवल माइक। इनकी कोई वैल्यू नहीं है नई दुनिया के संगठन में। नई दुनिया में तो प्रत्यक्ष करने वालों की सबसे बड़ी कीमत क्या है, वैल्यू क्या है, कौन सी क्वालिटी है? मन मना भाव का भी आधार क्या है उनके पास? अभी कहाँ को दी है? पवित्रता सबसे बड़ी क्वालिटी है। पवित्रता अर्थात मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये हैं जो निमित्त बनने वाले, भाषण करने वाले निमित्त नहीं बनने वाले। उनको तो क्या यूज करेंगे बाबा, मात्र यूज। माइक भी तो काम करने वाले हैं, ये केवल यूज मात्र है। इनको कोई बहुत बड़ा मर्तबा मिलने वाला नहीं है। इनको यूज किया और साइड में कर दिया, कोई वैल्यू नहीं। पवित्र आत्मा की वैल्यू है। उनसे जो वायुमंडल बन रहा है सबसे बड़ा सहयोग है। उस वायुमंडल की आज जरूरत है। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। जो बीज है उनके अंदर, यही मन मनाभव है। भले प्रैक्टिस में मनसा ऊपर नीचे है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं याद का, उसमें तो ढेर के ढेर मायावी तूफान आते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे कोई हिसाब किताब बनता है? तो इसमें कोई हिसाब किताब नहीं बनता। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बीज है ये है पवित्रता। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये है सच्चाई। इन आत्माओं को कहेंगे सत्यम शिवम सुंदरम। ये शिव के साथ साथ बहुत सुंदर आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है। ये है आधार, ये है सच्ची सच्ची प्रत्यक्षता करवाने वाली। इसलिए बाबा बताते हैं कई बार कि अभी तक जितने भी धर्मों की स्थापना हुई है उनका भी आधार क्या रहा? पवित्रता। और ये तो आदि सनातन देवी देवता धर्म फाउंडेशन है, इसकी तो बहुत कीमत है। बिना पवित्रता के स्थापना हो ही नहीं सकती। इसलिए स्थापना तो होगी, लालिमा भी आने वाली है और ज्ञान सूर्य भी प्रत्यक्ष होने वाला है। और पवित्र आत्माएं, बस यही अपनी जो दृढ़ता है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, सबसे बड़ी सहयोगी। इसलिए जो आखिरी साल है, इस साल में और मेहनत करके चार्ट के बंधन में स्वयं को बांध के उस पार जाना है। अभी सफर ज्यादा नहीं बचा है। जो आत्मा पहले से मेहनत कर रहे हैं, इनका सफर तो 18 तक का नहीं है, 18 तक का है। जो आगे आगे ग्रुप है उनका 18 तक का सफर थोड़ी है। जो उनके लिए तो 17, 16, 17 यही तो बोलते हैं। 18 तो एक बड़ा रूप है प्रत्यक्षता का, घोर अज्ञान की रात्रि का बहुत बड़ा रूप है। ये तो सुरक्षित
होने जा रही हैं उससे पहले, इनकी तो सेफ्टी होने जा रही है। इनको कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपना सुंदर फाउंडेशन डाल के बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त होना। जो 1 साल बचा है इसमें और चाइल्ड का टेंशन, 12 घंटे तो ऑफिशियली बांधा हुआ है, फिर भी ये कहा तो ये जाता है कि आप भी नंबरवार होने हैं मन के। नंबरवार का आधार ये है कि 12 से ऊपर हम जितनी मेहनत कर लेंगे ये हमको, जैसे बाबा कहते ना, पहले कितने से शुरुआत होगी हैं? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर 9, 10, 11, 12 ऐसे एडिशन होता जाएगा। यही आधार है। 12 में तो बाप ने बांधा पार होने के लिए, लेकिन उसके ऊपर अगर गुप्त मेहनत चल रही है तो समझो ये वहाँ जो पहले नंबर लेना है, जो नंबरवार प्रवेशता मिलने है उसमें पहले नंबर लगाना। ये 12 के बंधन में तो बाप ने बांधा, लेकिन अब खुद उसके ऊपर जितनी मेहनत कर लें तो उतना संधि माला में आगे नंबर।